आज की आपकी शनिवार की स्पेशल क्लास है और शायद आपको पता होगी कि यहाँ पर आपका जो क्लास है वो क्या है, व्याकरण तो है नहीं भाई, व्याकरण तो हमारी चली रही है, लेकिन शनिवार को स्पेशल हमारा क्या होगा, शब्दकोश का वो होगा। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा शब्दकोश जो है वो वोकैबुलरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या शब्दकोश की वर्तनी सही है ये? क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, शब्दकोश में ही शुरुआत हो रही है। तो पहले आपका पेपर में कई बार ऑप्शन आया है शब्दकोश, शब्दकोश और शब्दकोश। ये पेपर में कई बार एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, हैं? बी वाला, फिर मैंने वहां जो लिखा वही शुद्ध है। ठीक है, हाँ, इतना बड़ा थंबनेल पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है सामने, और उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पाए। तो ऐसा पहले ही क्वेश्चन आप यहां गलत कर गए, इसका मतलब शब्दकोश आपका बहुत कमजोर है। अच्छा, शब्दकोश कमजोर होने की वजह भी बताऊंगा क्यों है। दूसरी बात मैंने कहा, यदि आपसे कोई पूछा जाए कोश, फिर पूछा जाए कोश और फिर पूछा जाए कोश, इन तीनों में कौन सा सही है? इन तीनों में कौन सा सही है बताइए? हाँ, इन तीनों में कौन सा सही है? तो इसमें अगर हम बात करें तो तीनों सही हैं। कैसे सही हैं? तीनों सही हैं, तीनों का अपना एक मतलब है। कोश किस में लगता है? पैसे, धन। कोश किस में लगता है? दूरी। और कोश किस में लगता है? इकट्ठा, कलेक्शन में। समझ रहे हो? अब ऐसे ही आपसे पूछे ग्रह और ग्रह कौन सा शुद्ध है? दोनों शुद्ध है मेरे भले आदमी। हद हो गई शब्दकोश इतना कमजोर। अरे ये ग्रह घर होता है, ये ग्रह आपका पृथ्वी मंगल जिस पे आप रह रहे हो, पृथ्वी वो है। लेकिन अब आपके सामने एक शब्द हो गया, आपके सामने हो गया ग्रह कार्य और ग्रह कार्य। अब कौन सा सही है? अब सेकंड वाला सही है। वाओ, इससे आपका आइडिया लग रहा है कि आप एसएससी जीडी की भर्ती में पहली बार में ही सक्सेस हो गए। हिंदी से ही सक्सेस हो गए भाई साहब। 20 क्वेश्चंस हैं और 20 में केवल 2 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 20 में सिर्फ 2 कटेगा, समझ रहे हो? इतना बड़ा शब्दकोश आपका है। चलिए, अब ये चीजें आखिर हो क्यों नहीं, इसका रीजन जाने। सबसे मेन चीज शब्दकोश का रीजन जाने, और शब्दकोश में हमें क्या पढ़ना है पहले जाने। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे प्लस में, लेकिन एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपकी, और बहुत ज्यादा शब्दकोश के बारे में जानोगे। पहली बात तो यह है कि शब्दकोश हमारे भारत में, भारत की बात चल रही है, हिंदी शब्दकोश की संख्या 1.5 लाख रुपए है। समथिंग 1.5 लाख या 2 लाख शब्द हैं। कितने हैं? लगभग 2 लाख शब्द हैं। लेकिन जो मानक शब्द टोटल इधर उधर के आके हो गए हैं, वो उनकी संख्या 6.5 लाख है। कितनी है? तो पहली बात तो आपसे कोई पूछे कि जो शब्दकोश है, शब्दकोश शब्द सागर में लगभग कितने हैं? लगभग आप 2 लाख मान लो। कितने मान लो? जब भाई 1.5 लाख थे, 2 लाख मान लो। कितने हैं? हिंदी में शब्दों की संख्या लगभग कितनी है? 2 लाख है। अब आपसे कोई पूछे कि और विषय से मिलाकर जो शब्द सागर तो 2 लाख है, लेकिन कुल हिंदी में शब्दों की संख्या कितनी हो चुकी है? हिंदी में कुल शब्द संख्या हो चुकी है 6.5 लाख। कितनी हो गई है? 6.5 लाख। अब 6.5 लाख आपको कहो सर ये 6.5 लाख कैसे हो गई है? जैसे हमने एक चीज आपसे बोला, जैसे आपने बोला चक्रवृद्धि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि। इस शब्द की जरूरत किसे पड़ी? केवल भारतीयों को पड़ी है। किसको पड़ी है? अंग्रेज थोड़ा कहेंगे हमें कंपाउंड की हिंदी बताओ, चाइनीज थोड़ा कहेंगे कंपाउंड की हिंदी बताओ। हिंदी कौन मांग रहा है? हम लोग मांग रहे हैं। तो हमने जो हिंदी मांगी है वो उनके शब्दों की, इंग्लिश शब्दों की हिंदी मांगी है। तो इस तरीके के जो शब्द हमने हिंदी बनाई है वो कितने हो गए? 6.5 लाख। और जो हमारी वास्तविकता, जो हमारी व्याकरण वगैरह में हिंदी है, जो शब्द तत्सम तद्भव सब पढ़ते हैं, वो कितने हैं? 2 लाख हैं। अब 2 लाख शब्द ही हमें मेन मानना है। और आपको ऐसा जीडी, यूपी पुलिस, आरओ, लेखपाल जो भी निकालना है, शब्दकोश का तो महत्व है। भाई आप व्याकरण में पढ़ते हो, उसमें भी शब्द ही तो आते हैं। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, सब शब्द होते हैं। राम क्या है? एक शब्द है? नहीं है? बताओ। तो सबसे पहले की बात ये कहें कि शब्द होता क्या है?
भाई शब्द क्या होता है? पहला पॉइंट, इसकी कोई परिभाषा पूछे शब्द क्या होगा? शब्दकोश तो पता लग जाएगा, शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, वो शब्दकोश है। लेकिन पहले तो शब्द की इकाई जानो, क्योंकि कल आपको मैं पूरी वर्णमाला में मैराथन में एक एक पॉइंट बताऊंगा, कैसे वर्णों से शब्द बनाओ, कैसे शब्दों से पद बनाओ, पदों से कैसे बना, सब कुछ उसके अंदर है। एक ही उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। शायद यहाँ भी वो कुछ चीजें नहीं बताई होंगी समय पर, आप पूरा डिटेल से कंप्लीट मिलेगा। लंबा होगा, लॉन्ग होगा, तो आपको जो लिखा हुआ है वो तो ऑलरेडी है ही आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने कहा कि अक्षरों, हम वर्णों भी बोल देते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाई कोई भी हम दो वर्ड उठा लें, शब्द बन जाएगा। जैसे हमने कोई दो भी उठा ली, जैसे हमने घा उठाया और रा उठाया, क्या बन गया? हमने इसको ऐसे भी कर दिया, रा और घा उल्टा कर दिया। भाई वर्ड से मिलकर शब्द बनेगा, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। लेकिन हमें कौन सा वाला शब्द सीखना है? सार्थक वाला। तो अब बात आती है कि शब्द के भेद कितने होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर इसके भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। वो दो भेद हमारे कौन से होंगे? तो आप कहोगे सर जो दो भेद हैं, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। कौन सा है? एक है सार्थक और एक है। अब सार्थक और निरर्थक का मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ और निरर्थक का मतलब है बिना अर्थ के। देखो पूरा इसका मतलब समझते हो। चलो कोई आपसे पूछे कि भैया इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे यहां पर है सा, तो इसका मतलब है अर्थ के साथ। किसके साथ? और ये बिना अर्थ के। अब आपने कई बार सुना होगा कि हम शब्द बोल देते हैं, जैसे कि कोई घर पे आया और वो उठने को हुआ, आपके पापा आ गए, आपसे क्या बोले? बोले बेटा इनको चाय वाय पिला दी। क्या पिला दिया? चाय का तो मतलब है, वाय का मतलब क्या है? वाय तो जाने वाला होता है, लेकिन हम चाय वाय बोल देते हैं। ऐसे हम खाने में बोल देते हैं, और भैया खाना वाना हो गया। अब कुछ लोगों की यही हैबिट होती है, हैबिचुअल एक्शन बना लेते हैं। जैसे घर में अगर चिमटा नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आ गया, कहाँ रखा है चिमटा उमटा है, कहाँ है रोटी वोटी, कहाँ है प्लेट विलेट, कहाँ है जूता वूता। इसका मतलब हम जानबूझ के शब्दों में एक शब्द एक्स्ट्रा बोलते हैं, वही क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है? निरर्थक। मतलब मजा आता है ना, कुछ लोगों को डबल शब्दों में बोलने की आदत होती है। समझ रहे हो अंकुर? इस चीज को आप समझो कि हम सार्थक और निरर्थक रूप से बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और आता है। शब्दों की बात पता लग गई, 2 लाख शब्द हैं, तुम्हें कितने याद हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हो, 20 नंबर पूरे खींचना चाह रहे हो जीटी में, पुलिस में पूरे 37 क्वेश्चन पूरे क्लियर करना चाह रहे हो, एसआई में पूरे 40 क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहे हो, शब्दकोश का सब जगह विशेष स्थान है, एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा शब्दकोश है। अब आप मुझे बताओ कि कंप्लीट नंबर खींचने के लिए आपको शब्दकोश याद कितना है? अब आपको सर जी पढ़ा है, तो बस वही तो गलत है। जो पढ़ा है या तो कामयाब हुआ है या बीमार हुआ है। तो पढ़ा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब आप ये ध्यान रखो, एक होता है पढ़ा, एक होता है पढ़ा। दिख रहा है? चलो मुझे हल्का दिख रहा है। तो ये जो पढ़ा है, ये वो है जो घर पे ही लेटा हुआ है, भैया इससे मजा आता है लेटने में। और ये पढ़ा आपको पता ही है इसमें क्या होता है भाई, आप समझो, इसमें एजुकेटेड हो रहा है, शिक्षित हो रहा है। क्या हो रहा है? शिक्षित हो रहा है। तो दोनों पढ़ा में 1 लाख अंतर है, लेकिन शब्द पता लग गया। बोले क्या कितना पढ़े लिखे हो? बोले पढ़े ही भी तो हैं, दिन भर पढ़े रहते हैं। इसका मतलब कहाँ पढ़े रहते हो? घर पे लेटे ही रहते हैं, बस यही काम है। और कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कहने मतलब समझो दोनों शब्दों का अपना अर्थ है, लेकिन एक अड़ा से पूरे शब्द की अर्थ ही बदल गई। अब हमने पहली पॉइंट क्या जाना कि हमें शब्दों की संख्या पता लग गई, समथिंग लगभग 2 लाख हिंदी में शब्द हैं, और इधर उधर के शब्द उठा लो मानक रूप से 6.5 लाख हैं। तो 6.5 लाख के नाम से तो दहशत होगी सर जी, 2 लाख में भी डर लग रहा है, क्योंकि 2 लाख में भी आपको क्या पढ़ना है? सार्थक शब्द पढ़ना है, निरर्थक शब्द नहीं पूछे जाते, बस समझना है 2-4 शब्दों से, सार्थक पढ़ना है।
अब सार्थक शब्द भी कैसे होते हैं? सार्थक शब्द, अब आपसे कोई पूछे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो अब सबसे मेन चीज है सार्थक शब्द। भाई यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सार्थक शब्द जो होता है, सार्थक पढ़ लिया, सार्थक शब्द क्या होगा? सार्थक शब्द की शक्ति। अब सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्द की शब्द शक्ति, जानते हो पावर? सार्थक शब्द की शब्द शक्ति क्या होती है? पढ़ा है क्या इससे पहले? नाम सुना है? वेरी गुड। अब ये जो हमारी शब्द शक्ति जो होती है 3 तरीके की होती है। सबसे पहली चीज होती है अभिधा। क्या होती है? अभिधा। दूसरी होती है लक्षणा, और तीसरी होती है व्यंजना। नाम सुने होंगे आपने। ये सार्थक शब्द की शक्ति है। क्या है? सार्थक शब्द की शक्ति। पूछा जाता है कि सार्थक शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा शब्द क्या होता है। आप कहोगे वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द निरर्थक भी होते हैं। तो सार्थक निरर्थक 2 भेद होते हैं। सार्थक की भी 3 शक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 शक्तियां होती हैं। अब मैंने आपके सामने कोई सेंटेंस बोला, जैसे पहला सेंटेंस, ज्यादा इसको डिटेल नहीं करूंगा, केवल हल्का सा ही पूछा जाता है, हल्का सा ही बता रहा हूं, ठीक है? डिटेल तो बहुत है इसमें। राम भला इंसान है, ठीक है? राम तो गधा है, ठीक है? अभी सुनते रहे ना। ये यहां पर आपको शब्दों की शक्तियां पता लगेगी। चोर अपने मित्र से बोला, कितनी अंधेरी रात है। अंधेरी रात है। अब ये 3 जगह पर आपको शब्द शक्ति देखना है। एक जगह है अंधेरी रात, एक जगह है गधा, एक जगह है भला इंसान। ये होती है शब्द शक्ति। देखो, जहां पर शब्द का प्योर अर्थ हो, जहां पर किसी भी तरीके का आपको दूसरा रूप ना अपनाना पड़े, वो शब्द का क्या होता है? अभिधा होती है। यदि हम कोई सीधा वाक्य बोले, उस वाक्य में कोई टेढ़ापन ना हो, कोई सस्पेंस ना छुपा हो, तो वो क्या होती है? अभिधा। 90% तो अभिधा ही बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? अभिधा बोलते हैं। भाई आप स्कूल जा रहे हो, आप मूर्ख हो। क्या हो? हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग मूर्ख नहीं बोलते हैं, तुम तो गधे हो। बताइए, अब बताइए, वो क्या व्यक्ति गधा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो कुत्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने ये जो गधा शब्द बोला है ना, ये किसी का लक्षण उठाया। किसका उठाया? मूर्ख। बोलना तो आपको मूर्ख था ना, लेकिन आपने उसको काय में उठा दिया? गधे रूप में ले दिया। तो यदि किसी के लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हो, उस व्यक्ति, उस चीज को आप प्रदर्शित कर रहे हो, तो वो शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा। क्या है? पूछी जाती है कि इस वाक्य में कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? लक्षणा है। यदि आपसे कह दिया जाए, कहते भाई आप तो कुत्ते हो, बार बार घर में आते रहते हो, तो आप वास्तविकता में कुत्ते हो। क्यों बोला गया कुत्ता? इसका मतलब आप भूखे हो, जब आते हो उठा खाने आ जाते हो। तो कई बार आपको बोला वो तो कुत्ता है, कहीं भी चला जाता है खाने। तो ये आपने क्यों उसे कुत्ता इसलिए नहीं बोला कि वो वास्तविकता में कुत्ता है, आपने इसलिए बोला कि भाई वो हर समय खाने पहुंच जाता है आपके घर, और जब देखो मांग के खा लेता है। अब बताओ कितना मना करा जाए? मेहमान बैठे हैं, वो आएगा मांग लेगा, दे दो भैया कुछ खाने को। अब तुम भी कहते हो मेहमानों सामने इज्जत तो रखनी है भी? तो क्या है, कई बार आप अपने घर में भैया से कहते कुत्ता हो रहा है, मेहमान बैठे हुए आ गया खाने हैं। अब तुम दोनों बहुत हंस रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी हरकत बचपन में हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा चोर अपने मित्र से बोला, कितनी अंधेरी रात है। अब देखो, यहां तो ना तो सीधी बात है और ना किसी लक्षण में है, लेकिन यहां कहने का सेंस कुछ और है। उन्होंने कहा अब चोर अपने मित्र से बोला कितनी अंधेरी रात है। अंधेरी रात से वो डर नहीं रहा है। अंधेरी रात का मतलब है यही तो चोरी करने लायक है। जब ऐसा सेंस हो जो फायदे के लिए मिलता हो, तो वहां क्या होता है? व्यंजना। तो एक शब्द की कितनी शक्तियां होती हैं? 3 होती हैं। शब्द के कितने अर्थ होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। तो शब्द के सार्थक और निरर्थक अर्थ भी पता लग गए, शब्द की शक्तियां भी पता लग गई। अब मेन पता लगेगा कि भैया शब्द कैसे बढ़ गया था, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हो गई। भाई शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपसे कोई पूछे
शब्दकोश का निर्माण। तो आप कहोगे सर जी इतना शब्द कैसे आ गया, और आपसे कोई पूछे कि आप शब्द सबसे ज्यादा कौन से बोलते हो, इंडियन या वेस्टर्न? कोई इंडियन शब्द नहीं बोलते हो। यदि इंडियन बोलते हो, आप पहनते तक नहीं हो इंडियन। पहनते हो ये पैंट शर्ट जीन्स कुछ हमारा नहीं है, कैची हमारा नहीं है, अदालत हमारा नहीं है, कब्र हमारा नहीं, बीवी हमारी नहीं है, औरत हमारी नहीं है। हंसने की क्या बात है, शब्द है, समझ रहे हो? ये सब क्या है? अरे ये तो वास्तविकता सब था भाई। अगर हमने आपसे बोला ये औरत शब्द कहाँ का है, ये अरबी का है, अब हमने बोल दिया भाई औरत शब्द हमारी नहीं है, तो आपने कहा लो सर क्या बोल गए, वास्तविकता है फिलहाल अभी तो शादी भी नहीं हुई बेटा, तो औरत भी नहीं है, हैं? हाँ स्त्री कह देते। अरे भाई हम कहते हैं तलाक, अब तलाक को आप विवाह विच्छेद कह सकते हो, लेकिन हम क्यों हिंदी में बोलें? जब हमें बाहर से मिल गए, हमने वो शब्द अडॉप्ट कर लिए, हमने उन शब्दों को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और जब हमारा काम चल रहा है, आपको पता है हम बोलते हैं रबड़, हम बोलते हैं रेजर। आपको पता है रबड़ और रेजर कहां से आया है? भारत का अगर शब्द सुनोगे तो उसके मिटौनिया कहते हैं। कौन बोलता है मिटौनिया दे दियो, है? या तो रबड़ बोलते हो, रेजर बोलते हो। तो रबड़ कहाँ का, रेजर कहाँ का है? एक अमेरिका का, एक वेस्ट इंडीज वहां का है, ब्रिटेन का। भाई हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो क्या वास्तविकता में सबसे ज्यादा ब्रिटेन? आप देखो कैसे शब्दकोश बना होगा, पहले जन्म जान लो, जन्म जानोगे वास्तविकता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहली भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और शायद आपको पता है इस संस्कृत में सा है, और यहीं से हमारा एक धर्म बना था, कौन सा? सनातन। ठीक है, अब होगा इस सनातन धर्म का भंडाफाड़, क्योंकि यहीं से एक शब्द बनेगा क्या, हिंदी। और ये यहां से हिंदी से ही धर्म बनेगा कौन सा, हिंदू। क्यों? बड़वाला पढ़ाया है, यहां सब सनातन रूप बदल गया, काय में आ गया, हिंदू में। जबकि हिंदू शब्द जो है वो है किस भाषा का, फारसी का है। 1000 ईस्वी में इन्होंने आकर सिंधु को हिंदू बोल दिया था, बस वही अमीर खुसरो ने हिंद भी बोल दिया। ऐसे करते करते हिंदू हिंदू हिंदवी और हिंदी शब्द बन गया, और हिंदू धर्म भी बन गया, और तब से हम ये बोलते चले आ रहे हैं, और इस धर्म को हिंदुस्तान जैसी चीजों में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारी प्राचीन भाषा क्या थी, और हमने कौन सी भाषा बोली, हिंदी। यही तो बोले, और पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो अब आप सोचो, पढ़ हिंदी रहे हैं, संस्कृत में सिर्फ हम संस्कृत में क्या पढ़ते हैं बताइए? अगर आप संस्कृत में अगर इसको आप जीवित रखे हो, तो किस चीज से जीवित रखे हो, तत्सम शब्द से, बस। अब आप बताइए, यदि मैं आपसे कहूं शब्द है कक्षा, ये तत्सम है, अच्छा शब्द है, लेकिन इसका तद्भव जो है वो क्या है, कक्षा। अब आपको कक्षा अजीब सा लगेगा, कक्षा बनियान है नहीं है, लेकिन कक्षा है। फिर शब्द क्या है, परीक्षा, और इसको हम कहते हैं परख। तो कुछ शब्द तो हमारे संस्कृत वाले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कुछ शब्द देख लो, जैसे है आपका रेलगाड़ी, क्या है, अब ये दो भाषाओं से मिलकर बना, अंग्रेजी फारसी। इसको हिंदी में कहोगे लहू पदगामनी, छुक छुक पदग, तो ऐसा शब्द बोलोगे नहीं। आप बरेली चलना है, किससे, छुक छुक पदगामनी 8 बजे आएगी, अजीब लगेगा, तुम्हें खुद ही अजीब लगेगा। जबकि यार ये हमारी भाषा है, हमें अजीब क्यों लगना चाहिए? तो ये अगर अंकुर चाइनीज बोले तुम्हें अजीब लगेगा, चाव 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 करे, या ये बोले तो अजीब लगेगा, नहीं लगेगा अजीब। लेकिन चाइना वालों को तो अजीब नहीं लगता चाइना बोलने, उन्हें तो गर्व है अपनी भाषा पे, है नहीं है? अंग्रेजों को बुरा ही लगता, वो अंग्रेजी बोलते हैं, उन्हें गर्व है अपनी भाषा पे। सऊदी अरब वाले अरबी बोलते हैं, उन्हें गर्व है। लेकिन हमें शर्म लगती है हिंदी बोलने पे, क्यों? हम इंग्लिश मीडियम में करवाएंगे, काय में करवाएंगे? यदि आप अपनी भाषा को ही प्रारूप देते कि हिंदी में ही बोलो तभी नौकरी मिलेगी, हिंदी में ही बोलो सब कुछ मिलेगा, तो हमारी भाषा राज्य नहीं होती, राष्ट्रभाषा होती है। यदि राष्ट्रभाषा नहीं बनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से नहीं बनी है, और आज वो चीज हमने खुद थोपी अपने ऊपर। आज भी अगर इंग्लिश मीडियम बच्चे से कह दो कि बेटा 17 रुपए ले लो, आए 17 क्या हो गया, 17 बोलो। हिंदी में 17 बोल के फिर आप बोल दो 25 बताए थे हमने, वो दे देगा, क्योंकि उसको 17 नहीं पता था। आपने सबके सामने बोला 17 रुपए किलो आलू, सब चलेगा, उससे कितने बने, इंग्लिश से बताओ 25, वो दे जाएगा, उसे नहीं पता 17 क्या है। अब सोचिए कि हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी, वो भी हमें नहीं पता है,
तो ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है। अब यहां पर शब्दों का धीरे धीरे निर्माण हुआ। मैं बताऊंगा कैसे शब्दों का निर्माण हुआ होगा, पहले आप निर्माण देख लें। तो मैंने आपसे बोला कि संस्कृत भाषा तो पहली भाषा थी। पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। भैया कब बनी थी? 1500 ईसा पूर्व। कब बनी थी? और जनक कौन थे? महर्षि पाणिनि। ठीक है। अब इसके बाद अभी हिंदी का आगमन नहीं हुआ, हिंदी 1000 ईस्वी में आई है। इससे के बाद जब संस्कृत भाषा चल रही थी तभी अरबी भाषा का निर्माण हो गया। कौन सी? क्योंकि अरब लोग आ गए थे। कब आए थे? 712 ईस्वी में। भाई कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? अब समझ लो शब्दों का निर्माण होगा। अब ये आया था, इसने आक्रमण किया, पहले ही आक्रमण, इसको जीत मिल गई और इनने फिर शब्दों का निर्माण कर दिया। और शब्द कैसे बने? इनने बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिए, भारत पे आक्रमण किया और फिर यहां पर राज चलाया। जो व्यक्ति, मतलब देखो, दहशत एक ऐसी चीज है शासन चला देती है। दहशत अगर आप बनाओगे तो शासन आपका चलेगा और लंबा चलेगा, क्योंकि आपको पता है डर के आगे ही जीत है। डर बना लो सबके आगे। और यदि आपने ज्यादा ओवर चढ़ा दिया अपने या नौकर को भी, तो वो भी भाई साहब तुम्हारे संग गलत कर जाएगा। डर होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा सबसे खतरनाक चीज क्या बनाई इन्होंने? अदालत। ये यहीं का शब्द है। अब आप बताओ, यदि अदालत है तो अदालत अपने आप तो होगी नहीं, इसका मतलब यहां पर मुकदमा भी होगा। क्या होगा? मुकदमा भी होगा। मुकदमा भी किसका है? अरबी का है। और अब मुकदमा होगा तो फिर ऐसे थोड़ा हो जाएगा। आपके लिए क्या है? कानून बना है। कानून कहाँ का है? अरबी भाषा का है। कहाँ का है? अरबी भाषा का। अब अगर कानून बना है तो फिर अंकुर बन गया वकील। मगर वो वकील ऐसे नहीं बनेगा, पहले एक कायदा कानून की क्या करेगा? किताब पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? और किताब पढ़ते ही वो क्या बन जाएगा? और वकील बन के लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं। क्या करते हैं? तो ये सारे शब्द हैं कहाँ के? अरबी के हैं। अब जब बहस करेगा तो भाई फैसला भी आ सकता है। क्या आएगा? और फैसला हक में भी आ सकता है। और अगर हक में नहीं आया तो आपको ये चीज हजम भी नहीं होगी। हजम शब्द कहाँ का है? अरबी का है। ये सब लिखवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये सारे शब्द कहाँ से बनना है? अरबी के। बहुत शब्द हैं, फिर आपको मैं कहानी बना के सुना दूंगा। बीबी, मैं अब जो औरत बताया, आदमी बनाया, अमीर बताया, गरीब बताया, अखबार बताया, मुहावरा शब्द बताया, सब इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? अरबी के। तो इतनी बात समझ में आई आपके? कोई दिक्कत नहीं। ये अब ऐसे शब्द बढ़ गए। अब ये अच्छे शब्द थे, हमने क्या करा? अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि हमारी भारत की जनसंख्या खुद से नहीं बढ़ी है, हमने बढ़ाई है। जो भी आ जाओ, अतिथि। बस यही नारा हमें खतरनाक आज बन गया। आज जनसंख्या विस्फोट ऐसा नहीं है कि भाई पैदाइश ज्यादा हो रही है, हमने इधर उधर से बहुत बुलाया और जिनको नहीं बुलाया खुद लोग जबरदस्ती आ गए पासपोर्ट बना के पैसा देकर। तो जनसंख्या हो गई बहुत, वैकेंसी इतनी है नहीं, जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं। अब ये लोग आए, जैसे ही अरबी आए उसके बाद आपको पता होगा कौन आए होंगे। अब इसके बाद किन लोगों का जन्म होगा? फारसी आएंगे। और आपको पता है कि यहां पर हिंदी शब्द भी आया है। और यहां पर एक तो हिंदी शब्द आया है, देखो एक नाम है जो आपका नाम बहुत बड़ा राजा है, द ग्रेट करके। कौन है? याद है? साइरस आ गया। कौन है? साइरस द ग्रेट, पहला व्यक्ति जो फारस से आया। समझ रहे हो? और लगभग इसकी जो वर्ष है वो कितना है? वो आप यहां पर ये लोग आप 1000 ही मान लो। कितना मान लो? क्योंकि 1000 ईस्वी में हमारी हिंदी आ गई थी, नहीं आ गई थी भाई? 1100 में प्रमाणिकता मिली, लेकिन 1000 में आ गई। इसके बाद कौन आया होगा? इसके बाद आपके आए होंगे तुर्क लोग। तो तुर्की भाषा मिल गई हमें। कोई आपसे पूछे कि उर्दू भाषा कहां से आई, पेपर में कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो उर्दू भाषा कहां से आई है? तुर्की से आई है। सबसे खतरनाक चीज है कि भाषा तो यहां से आई है, लेकिन यहां पर मेन व्यक्ति कौन था? आए तो बहुत है यहां पर, लेकिन एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, लोग हमेशा मोटिवेशन देते हैं उसके नाम से।
महमूद गजनबी। कितनी बार? 17 बार युद्ध हारा है। समझ रहे हो? ये उन लोगों के लिए है जो 5 बार फेल होने के बाद अपनी जॉब की तैयारी छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? ये उन लोगों को मोटिवेट करने का मतलब है कि यदि तुमने एम बना लिया है तो कभी भी आप हार नहीं सकते। जिद पकड़ लो कि इस बार नहीं तो अगली बार। अगर ये 16 बार में हार मान जाता तो क्या होता? कभी इसका नाम आ पाता इतिहास के पन्नों में? लेकिन 17वीं बार इसने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को, जो ऑलरेडी इनको बहुत बार हरा चुके थे। बस सोचो भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब यहां पर तुर्की लोग भी आ गए और अच्छा व्यक्ति नाम दे रहा हूं मैं, साइरस द ग्रेट, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी और महर्षि पाणिनि। तो यहाँ सारे शब्द, ये भाषा बन रही, ये शब्द बन रहे हैं, आपको ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे सारे। अरबी के शब्द अलग पढ़ने, फारसी का अलग पढ़ने, तुर्की का अलग पढ़ने। वो पूछेंगे बीबी शब्द कहाँ का है? तुर्की का है। औरत शब्द कहाँ का है? वो है अरबी का। तो औरत और बीवी में अंतर है। बीवी सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, औरत तो किसी की भी हो सकती है। हाँ, समझ रहे नहीं समझ रहे हो? वो कह रहा पड़ोसी की, देख रहे हो? अब तुर्की भाषा हो गई। ये कब की बात चल रही है? 1000 की बात चल रही है। तो हमें तुर्की शब्द पढ़ने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अरबी के लगभग आपको 50-60 शब्द पढ़ने हैं बस। फारसी के 40-50 शब्द पढ़ने हैं, तुर्की के 40-50 शब्द पढ़ने हैं। और इसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां पर जो फारस है, तो यहां पर आपसे कहा जाए कि यहां पर एक शब्द आता है फारस। क्या आता है? और फारस कैसा है? कमीना है। कौन सा? क्यों? मैंने ये नहीं कहा गौरी आया गजनबी आया, मैंने एग्जाम्पल दिया। गजनबी इसी में आया, तुर्क था, तुर्की था। कौन सा था? तुर्की था, वो तुर्क था। गौरी भी आए, बहुत लोग आए। मैंने ये इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम लिखवा रहा हूं। हमें तो शब्दकोश पढ़ना है। मैंने आपसे बोला कि पाणिनि कौन है? संस्कृत के विद्वान। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के हैं? अरब के विद्वान। साइरस द ग्रेट कहाँ के हैं? फारस के विद्वान। महमूद गजनवी कहाँ के हैं? तुर्की के हैं। और ये एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि आप मोटिवेट हो जाओ, हिम्मत ना हारो। कितने बार आप लोगों का शायद रह गया होगा 2-2 नंबर से। तो मैंने गौरी का नाम इसलिए नहीं दिया, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तो आता है या गौरी आता है? कौन 17 बार युद्ध हारा? गौरी। तो इसको गौरी कर लो। ये बात कहो, ये बात सही। मैं समझा तुम ये कह रहे हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गौरी है, सही कह रहे हो। क्या होना है? पूरा नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। ये बात सही तुम्हारी बेटा। कितने बार? 17 बार। इंपॉर्टेंट व्यक्ति था ये, था नहीं था? भाई ये तो आप इतिहास में आपने सब पढ़ रखा होगा कि व्यक्ति इसमें तो बहुत आए, और भी लोग आए ना। और पहले गजनवी भी आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतिहास की दृष्टि से तो वही आपके कौन, मोहम्मद गजनवी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं हिंदी की दृष्टि से बता रहा हूं आपको कि भैया इनके आने के बाद हुआ क्या। जब ये जीते हैं तो इन्होंने अपना वहां पर क्या बनाया भाई? औरा बना लिया। और जब औरा बना लिया तो इनकी भाषा बोली जाने लगी। उर्दू का निर्माण कहां से हुआ? अरे तुर्की से। उर्दू शब्द कहां से आया है? अब आपसे मैं पूछूं कि भैया उर्दू शब्द कहां से आया है? बीबी शब्द कहां से आया है? समझ रहे हो? ये बीवी है। और तुर्क ऑलरेडी यहां का शब्द है ही। समझ रहे हो? बाल्टी शब्द कहां से आया? यहीं से आया है? है? गलत करवा रहा है तुम मेरा? है मुझे भी भटका रहा है। अच्छा खासा लिखा था मैंने, कंफ्यूज कर दे रहे हो। क्या नाम आपका? कोई बात नहीं, होगी हो जाता। तुमने मेरा गलत करवा दिया। मैं यही तो कर रहा हूं, मैं गलत लिखूंगा यार, मैं सही लिखा हुआ था। महमूद गजनवी है। बताओ, कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे। हम कह रहे हैं महमूद गजनवी, पूरा समझा गया। और ये कह रहे हैं तुर्क। मैंने हो सकता है बाई चांस आपका ठीक हो, क्योंकि मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। इतिहास का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं हिंदी का टीचर हूं, लेकिन मुझे कुछ विशेष पॉइंट में लिख के लाता हूं, कभी गलत नहीं होते हैं। मैं गलती इंसान से होती, लेकिन तुमने मुझे साबित करा गलती हो गई। अच्छा, तुम भी कंफ्यूजन में थे? अरे ईश्वर कभी किसी की बात नहीं मानो, क्योंकि ये बच्चे भी कंफ्यूज कर देते हैं कभी भी टीचर को। देख रहे हो? अंकुर को कम मत समझो भाई। अंकुर ने सर्च कर दिया।
हैं? बहुत परेशान कर रहा है तुम लोग हैं? देखो ये शब्द है, यहां पर ये भी है और ये भी है, ठीक है, हटाओ, दोनों ले लो, बाद में कर लेना। और नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलो सही है। आ जाओ इधर, ये चीज हो गई। अब देखो शब्द, देखो यहां पर फारस, कमीना, सुल्तान। पहले शब्दों को देख लो, नाम बदलते रहना, नाम नहीं आएगा उसमें, ठीक है, नाम देख लेना, बाद में देख लेना। फिलहाल ये चीजें क्लियर हुई, यहां तो कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है बेटा। यहां देख लेना, गजनबी गौरी में अंतर कर लेना है। गजनबी होगा मेरे हिसाब से, तो मैंने गजनबी पढ़ा है बेटा। अगर गौरी में आ रहा है तो गूगल में भी देखो, आप सर्च कर रहे हो, किसी को गजनबी दिखा रहा है, किसी को गौरी दिखा रहा है। और तीसरा व्यक्ति देखो, हो सकता है भाई इमरान हाशमी दिखा दे वो। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर्च करते रहो, सर्च करने में कोई बुराई नहीं है भाई। चलो अभी मैं अपनी टीम से पूछ ले रहा हूं, हिमांशु भाई एक सर्च। चलो अब अगली बात आ गई, कौन सी हमारी भाषा बन गई भाई? पहले नंबर पर है संस्कृत, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे तुर्की। अब तुर्क लोग आ चुके हैं, अब कौन सी भाषा का निर्माण होगा भाई? अब आपको पता है कि भैया पुर्तगाली। कौन आएंगे? पुर्तगाली। और यहां पर ये कब आएगा? 1498 में कौन व्यक्ति है? वास्को डी गामा। आए तो बहुत हैं, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि पुर्तगाली से शब्द आखिर आए कौन थे। हमें पुर्तगाली के भी पढ़ना है, तो कौन से आए हैं? तो आप कहोगे सर जी जो पादरी शब्द है, पादरी वो यहीं पर आ गया, पुर्तगाली। पादरी शब्द कहां से आया? बाल्टी शब्द है, बाल्टी, वो शब्द यहां से आ गया। कौन सा है? ठीक है जी, लो वो गौरी आने लगा। वो अंदर से हमारी टीम जो है वो अपडेट कर रही है, एआई पे बदल दिया उन्होंने। फिर कौन आए बेटा? फिर कौन लोग आए हैं? डच कब आए हैं? 1602। फिर कौन आया है? अंग्रेज 1608, कैप्टन हॉकिंस। समझ रहे हो? तो ये अब ये सब क्या है? ये लोग आए हैं तो क्या इन्होंने अपनी भाषा छोड़ी होगी? नहीं छोड़ी होगी, बहुत छोड़ी भाई। अब आपके चाइना के लोग हैं और आपके फ्रांस के लोग हैं, ये इनके कमी शब्द हैं। फ्रांस का आपका कारतूस बहुत पूछा जाता है, कूपन बहुत पूछा जाता है, 2-3 शब्द बहुत पूछे जाते हैं। कूपन कहाँ का है? फ्रांस का। अंग्रेज कहाँ का है? फ्रांस का। कारतूस शब्द कहाँ का है? फ्रांस का। चीनी शब्द कहाँ की है? चीनी की। लीची शब्द कहाँ की है? चीनी की। समझ रहे हो? और डच में कौन लोग आते हैं? नीदरलैंड के लोग आते हैं। तो हमारे पास अब आप बताइए कि शब्दों का क्या हो गया? भंडार हो गया। हमारे पास कौन कौन से शब्द आ गए? आप देखो, आप कहोगे सर जी तत्सम आ गए। कौन से आ गए? फिर क्या आ गए? तद्भव आ गए। फिर क्या आ गए? और फिर क्या आ गए? विदेश। फिर क्या आ गए? ये सारे शब्द आए हैं। तो तत्सम कौन से शब्द हैं? संस्कृत के। ये कौन से हैं? और ये कौन से हैं? तो आप कहोगे अरबी, फारसी, डच, अंग्रेजी, चाइनीज, सब इसके अंदर आ गए। तो शब्दों का एक भंडार लग गया है। अब आप बताइए, इतना शब्द हमारे पास हो गया, ये तो शब्द इकट्ठा हो रहा है ना। अब आएंगे हमारे कवि हरदेव बिहारी, जो कौन है? जो शब्दकोश के ज्ञाता हैं। अब इन लोगों ने क्या किया? इनका भी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में तुम शब्दकोश बहुत पूछ रहे हो, शब्दकोश याद कैसे करेंगे? 2 लाख शब्द तो कोई याद कर नहीं पाता है भाई। बहुत हद में हद तुम 2000 शब्द याद कर लोगे, लेकिन 2000 भी आपको याद नहीं होंगे। अब उन 2000 को याद कैसे कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा एक काम करो, जो शब्दकोश है उसमें वर्गीकरण कर लो। शब्दकोश हमारा जो है, शब्दकोश का वर्गीकरण, इन्होंने कहा पूरा जो शब्दकोश है में शब्दों का वर्गीकरण कर लो। तो इन्होंने कहा भाई 5 प्रकार से शब्द हम बांट देना, लेकिन मुख्य 4 ही हैं। सबसे पहला कौन सा है? उत्पत्ति या स्रोत। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद।
तो देखो कभी कभी 4 देते हैं इसमें, कभी कभी 5 पूछते हैं, ये ध्यान रखना। तो मुख्य 4 पूछते हैं लेकिन 5 ही मानो। आप कितने पढ़ो? 5 पढ़ो। कितने पढ़ो? 5। इसका मतलब इन्होंने कहा दुनिया में जितना शब्द बना है तो हमने पहले उत्पत्ति की है, स्रोत मतलब हमने माध्यम ढूंढा ना, कौन सा शब्द किस माध्यम से आया, तो ये शब्दों को इकट्ठा करा होगा, एक सीरीज बनाई होगी। तो इन्होंने पहले नंबर पे इन्होंने कहा सबसे पुरानी भाषा हमारी कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। तो यहां से पहला शब्द कौन सा उठाया? और हमें तत्सम हर शब्द समझ में नहीं आता तो हमने उसके लिए क्या बनाया? तद्भव। कुछ शब्द ऐसे थे जो हमें आज तक पता नहीं लग पाए वो उनके स्रोत क्या हैं, कहां से हैं। थोड़ा बहुत ये है जिस बोली के आधार पर बोल दिए गए हमने उसमें रख दिया देशज। कौन सा रख दिया? और जितना भी अभी मैंने आपको बताया है कहां से? अरब से। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, चाइनीज, अंग्रेजी, सब पाश्तो वगैरह शब्द ये सब काय में रखे गए? ये भैया विदेशज में रख दिए गए। विदेशज में बहुत शब्द है, बहुत ज्यादा शब्द है। उन्होंने कहा फिर 5वां हम वो उठा ले रहे हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बन गए। तो भैया इन्होंने उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द बांट दिए? 5 बांट दिए। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के वह शब्द जो प्योर होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? ठीक है। और देशज क्या होते हैं? जो देश में जन्मे हो लेकिन उनका कोई स्रोत ना मिला हो। विदेशज क्या होते हैं? कि सर अभी आपने बताया था अरब से अरबी लोग आए, उन्होंने अपने शब्द की छाप छोड़ी। फारसी लोग आए, तुर्की लोग आए, पुर्तगाली लोग आए, सर जी डच भी आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत समय काम किया तो अंग्रेजी शब्द जो पूरी भाषा ही हम बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हम नमस्ते और सलाम करते ही नहीं है, हमें अंग्रेजी शब्द बोलने में मजा आता है। चाइनीज में भी 2-4 शब्द बोल देते हैं। लीची खरीदना है, चीनी खरीदना है, चाय पीना है, तो हम ये वाले शब्द बोलते हैं, वो भी 4 इसमें आना चाहिए। अब एक विद्वान बोले भाई ये तो हमने क्या करा, हमने शब्दों को तो इकट्ठा कर दिया। जो हमारे भारत के थे वो कौन से थे? तत्सम। और तद्भव भी भारत में ही बने हैं, देशज भी भारत में बने, लेकिन विदेशज क्या है भैया? बाहर के हैं। और संकर क्या हैं? 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं कि अब इन्हीं 5 में से भाई इन्हीं में से हम क्या कर दें? अर्थ के आधार पर निकालने शब्द। किसके आधार पर निकालने? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब ये जो ऊपर के जो शब्द हैं इसी में से इन्होंने इकट्ठा करें काय पे? अर्थ के आधार पर। अब कुछ शब्द अर्थ के आधार पर इन्होंने पहला रूप बांटा, वो कौन सा बांटा? एकार्थी। कौन सा बांटा? ऐसा शब्द जिसको देखकर आपको भ्रम ना हो कि इसका दूसरा शब्द भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कह दिया जनवरी, तो जनवरी कहते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? तो आपको जनवरी तो महीना है, क्या है? लेकिन मैंने कहा अनेकार्थी। क्या कहा? अब अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? मैंने कनक बोल दिया, तो आप क्या समझो कनक का मतलब? तो खाली सोना ही समझोगे? धतूरा भी तो समझ सकते हो, और कनक का मतलब गेहूं भी तो समझ सकते हो। अंबर का मतलब क्या? आकाशी होता है? नहीं, वस्त्र भी हो सकता है ना, कपड़ा भी तो हो सकता है। इसका मतलब ऐसे शब्द जो एक बार देखकर कंफर्म ना होगा इसका अर्थ क्या यूज होगा, वाक्य में अलग यूज हो सकता है। उनने कहा कि मैंने भाई कनक की अंगूठी बनवाई, तो आप समझ जाओ अब सोने की बात हो रही है। अगर वो कहे कि भाई उसने थोड़ा सा कनक खाया उसके अंदर गर्मी चढ़ गई, तो आप कहोगे धतूरे की बात हो रही है नहीं? यदि आप कहो कि हम 10 किलो कनक पिसवा के लाए और उसके बाद हमने रोटियां बनाई, तो गेहूं की बात चल रही है। तो कनक शब्द एक है लेकिन काम अनेक हैं। कैसे बोले गए? अब वो अनेकार्थी तत्सम में भी हो सकता है, तद्भव में भी हो सकता है, देशज में भी हो सकता है, विदेशज में भी हो सकता है और संकर में भी हो सकता है। ऐसे सारे शब्दों को जो अनेक अर्थ रखते हैं उनको अलग रखा गया। ये शब्दों को उन्होंने एक सीरीज बनाई है, समझ रहे हो? अब इन्होंने कहा फिर ऐसे शब्द उठा लो जो शब्द तो अलग अलग हों लेकिन अर्थ ना बदले, मतलब समानार्थी शब्द। समानार्थी क्या होंगे? मैंने कह दिया पानी, पानी नहीं बोला है, पानी। और मैंने बोल दिया हाथ, मैंने बोल दिया हस्त, तो आपको बात तो ये की है सर, पानी का मतलब भी हाथ, हस्त का मतलब भी हाथ, और हाथ का मतलब तो हाथ है ही। मैंने कह दिया आपसे रात्रि, और शब्द बोल दिया याम, माँ, तो ये सब क्या है? ये रात के हैं। मैंने आपसे बोल दिया राका, ये भी रात का है। तो इसका मतलब मैंने बोल तो वही रहा हूं लेकिन शब्द अलग हैं, लेकिन अर्थ कैसे हैं? एक है। फिर मैंने एक यहां पर रख दिया क्या?
विपरीतार्थी, विपरीतार्थी का मतलब समझते हो? विलोम। मैंने कह दिया जय, जय का विजय होगा, पराजय होगा। कई बार ऑप्शन में आता है जय विजय, तो इंसान एकदम कर देता है ये जय विजय की जोड़ी थी शोले फिल्म में, तो हो सकता है जय वीरू ये वही हो, लेकिन ये विलोम नहीं है, तो जय का पराजय है, दिन का रात है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर हमें पता होना चाहिए। ये कैसा होता है? श्रुति सम, ये दिक्कत करते हैं, सुनने में भी फर्क अगर हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। देखिए, आपको बोला गया कि आपको मरकर कहां जाना है? अर्थी पर। तो ये अर्थी पर तो जाते हैं लोग, तो ये अर्थी सही है गलत है? सही है। और एक ये अर्थी होता है। अब कौन सा वाला अर्थी सही है? अब यही तो गलत है। इस अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करना, और इस अर्थी का मतलब होता है लेट कर जाना, मर के। समझ रहे हो? तो अब आप सोचो, अर्थी अर्थी पढ़ने में सेम लग रहा है। अब आपने कई बार देखा होगा, क्या सब देखा नहीं है? क्या तोड़ते हैं इसको? तो क्या तुमने विद्या की अर्थी उठा दी? तो साइंस बदल जाएगा यदि आपने शब्दों का गलत प्रयोग किया। तो ये वाले अर्थी का मतलब होता है कि अर्थी उठ गई, इस अर्थी का मतलब ग्रहण करना होता है। ऐसे ही आपके सामने और शब्द है, जैसे आपके सामने शब्द है अरी, और शब्द है अरी, शब्द है अली, और शब्द है अली। अब ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक में पूछा जाता है, इसका आपको वो करना होता है। तो क्या करोगे बताइए? अरी का मतलब क्या है? पहली। तो पहला अरी का मतलब शत्रु होता है। कंसारी, कंस धन अरी, कंस का शत्रु। लेकिन ये अरी कौन सा होता है? ये वाला, बड़ी वाला। कौन सा वाला? बड़ी वाला। क्या होगा बताइए? तो आपने गांवों में देखा नहीं होगा कि नारी संबोधन कैसे बोलते हैं? अरे कहाँ गई थी तू, आए अब आई रात में। तो ये अरी बोला जाता है, वो क्या होता है? बड़ी वाला। वो अलग से मूवी है बेटा। अली और अली में क्या अंतर है? एक का भौरा, एक का सखी। कौन सा भौरा, कौन सा सखी? दूसरे वाले का भौरा, पहले वाले का भौरा? पहले वाले का भौरा, दूसरे वाले का सखी। बस ऐसे ही करके पेपर में पूछा जाता है, जीडी में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। जोड़े बनाएंगे, सखी, भवरा, भवूरा, सखी। तो ये वाला फैक्ट बैठेगा, ठीक है? तो ये हमें ध्यान है, ये क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक। जरा जरा से सा में अंतर होके, बिंदुओं में अंतर होकर और शब्द अलग हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया? ये एक आर्थी का मतलब एक अर्थ रखने वाले, और अनेक आर्थी का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। ये सब पढ़ना है हमें सब। समानार्थी पर्यायवाची होते हैं, विपरीतार्थी विलोम शब्द होते हैं, और श्रुति सम भिन्नार्थक तो होमोफोन्स जिसे आप पढ़ चुके हो, ये वो होते हैं। ये सब शब्द पढ़ने हैं आपको। कितने कितने पढ़ोगे? तत्सम कम से कम 300 शब्द तो पढ़ो ही पढ़ो, और 300 पढ़ोगे 300 तत्व तैयार हो जाएंगे, 600 हो गए, मतलब 300 ही मानो। देशज में आपको कुछ नहीं, 20 शब्द पढ़ने हैं बस। विदेशज में भी आपको 250-300 शब्द पढ़ने पड़ेंगे। और भाई शंकर में 10 शब्द पढ़ लो, बहुत हो गया। तो कितना एवरेज हो गया भाई? एक एक नंबर के लिए इतना पढ़ना है हमें भाई। एक शब्द तत्सम से आ जाता है, समझ रहे हो? एक शब्द यहां से आ जाता है अनेकार्थी से, 2 हो गए। एक शब्द समानार्थी से आता है, जीडी का बता रहा हूं, 100% आना है। एक यहां से आता है, 4 हो गए। एक यहां से आता है, 5 हो गए। कई बार इसके रिपीट हो जाते हैं, 5 के साथ 8 बन जाते हैं। शब्दकोश से जीडी तो मेन प्रमुख परीक्षा ही शब्दकोश की है, वो एसएससी जीडी। व्याकरण का रोल बहुत कम है, व्याकरण का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? इन्होंने कहा कि ये तो हमने कर लिया, लेकिन तीसरी चीज होती है कि भैया शब्द बने कैसे थे? रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के भेद, ये पूरा शब्दकोश है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो उसको आराम से। बताइए, जब शब्द बने होंगे तो शब्दों का कैसा विभाग होगा? तो आप कहोगे सर जी 3 प्रकार का है। या तो पूरा शब्द रूढ़ होगा, कैसा होगा? उसको तोड़ने के बाद उसका अर्थ नहीं निकलेगा। यह शब्द कैसा होगा? यौगिक होगा, और यौगिक की इकाइयां पढ़ा चुका हूं मैं आपको, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तीसरा क्या होगा? योग
रूढ़ होगा। समझ रहे हो? तीन चीजें होंगी हमारी, कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 पॉइंट हमारे हैं। इसका मतलब हमें ये देखना है कि रूढ़ क्या शब्द होते हैं, वे शब्द जो हमेशा कैसे होते हैं, जिनको तोड़ के अर्थ ना निकाला जाए, और यौगिक जिनको तोड़कर अर्थ निकाला जाए, और योग रूढ़ बहुविधि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं विद्यालय रूढ़ है यौगिक है? तो विद्यालय टूट जाएगा। विद्याधनालय तो यौगिक है। विद्या शब्द क्या है? वो रूढ़ है। भी पहले धा तोड़ो कुछ अर्थ ही नहीं निकलेगा। अंकुर रूढ़ है यौगिक? रूढ़ है। नरेश वो यौगिक हो जाए, टूट जाएगा। नर धन ईस, दिनेश दिन धन ईस, रमेश रमा धन ईस। तो जहां पर संधि समास उपसर्ग प्रत्यय हो, चचेरा यौगिक है। चाचा धनेरा, भाई सब आपको बताया उपसर्ग प्रत्यय में, पूरा खेल इसमें खेला है बढ़िया करके। अब चौथा क्या है हमारा? चौथा पॉइंट जो हम पढ़ ही रहे हैं, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। केवल 2 ही होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको यही ग्रुप चल रहा है, आपका ग्रुप चल रहा नहीं चल रहा ये विकारी, भाई यही तो चल रहा है आपका। विकारी शब्द और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द क्या चल रहा नहीं चल रहा है? अच्छा, इसके अंदर भी भेद होते हैं। होते हैं कौन कौन से? तो आप कहोगे सर इसमें संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। ये चारों चीजें इसके अंदर आती हैं। विकारी के अंदर ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ये पूरा शब्दकोश का जन्म स्थान है। इधर क्या है? क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और क्या होगा? निपात होगा। ये हमारी कुल मिलाकर शब्दों का वर्गीकरण है। लेकिन 4 प्रकार से बांटा गया। सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। अब इसको ओरली बताओ। जो पहला है स्रोत के आधार पर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और श्रुति भिन्नार्थक। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, रूढ़। और प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ऐसे स्पीड से बताना, ठीक है? क्लियर है? ये क्या ताली कैसे? चलो अगला पॉइंट। अब 5वां भी और है, अभी खत्म नहीं हुआ शब्दकोश तुम्हारा। हम 5वां अपने पास से पाते हैं अन्य भेद, अन्य शब्द के भेद। मतलब टोटल ओवरऑल शब्द बता रहा हूं मैं कितना होता है। 3 और ले लो। कौन सा है? पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अरे अनेकार्थी कह रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश जिसे बोलते हैं हम। मतलब जिसके माता पिता मर गए हों वो क्या कहलाएगा? तो इनको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत आते हैं पेपर में। दूसरा वहावरे, तीसरा लोकोक्तियां। ये प्रोवर्ब होती है। क्या होती है? कहावत। और ये ईडियम होते हैं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या बोला जाता है? किसे बोला जाता है भाई? बहुत से एग्जाम्पल हैं, है नहीं है? यदि आपसे पूछा जाए सुबह के समय को क्या कहते हैं, 4 बजे के समय को क्या कहते हैं, तो 4 बजे के समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इंपॉर्टेंट समय होता है। दोपहर के मुहूर्त, 20 के दोपहर के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न होता है, मध्याह्न होता है। और दोपहर के बाद के अपराह्न, है नहीं है? और गोधूली की बेला कब होती है? शाम की होती है। कोई बात नहीं। तो इतनी बात क्लियर हो गई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर हमें अलोकोक्तियां क्या होती हैं? मुहावरे लोकोक्ति में अंतर क्या है भाई? ये कहावत होती है। देखो ये क्या होता है बेटा? ये हमारा एक वाक्यांश है। क्या है? और ये क्या है?
ये पूरा वाक्य होता है। जैसे कि इसमें नानी ने लगा होगा, लास्ट में क्या लगा होगा, इसमें नहीं लगा होगा। इसमें अर्थ क्या होता है, ऐसे वाक्य होंगे जैसे कि मुहावरे कहां से बनते हैं, शरीर के अंगों से बन जाते हैं। भाई मुहावरे, इडियम्स और लोकोक्ति हैं, इसमें शरीर के अंगों को ले लिया गया है, जानवरों को, पशु पक्षियों को लिया गया है। और बड़ा मजे की बात है, जैसे इन्होंने ऐसे किया तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला हमारा क्या है, सिर है। तो सबसे पहली चीज है कि सिर घूमना, ये मुहावरा है। नीचे आ जाओ, क्या है ये, माथा ठनकना। मतलब क्या ठनकेगा, जब कोई बात आपके सामने हो, आपको शक लगे कि वहां पर ऐसा हो रहा है, ठनक गया भाई, आप आपकी खुरापात जाग गई दिमाग की। उसके नीचे आओ, क्या है, भौं सिकोड़ना, ये मुहावरा है। क्या है ये, जब भौं सिकोड़ोगे तो आपके उसके नीचे क्या दिखेंगी, आंखें, आंखें नोचना, ये मुहावरा है। आंखों से निकलेगा आंसू, आंसू बहाना। अब आंखें नोचना आपको पता ही है, आंखें नोच लेना, किसी से लड़ना, गुस्सा निकालना। आंसू बहाना मतलब दुख जताना। फिर जब आंखों जताओगे तो आंसू निकल के किस में आ रहे हैं, नाक तक आ गए। नाक पे आया तो नाक में दम करना, वो थोड़ा और सरक के मुंह में आ गया तो क्या होगा, मुंह खुलना। और जब मुंह खुलेगा तो क्या हो जाएगा, गाल फूलना। ये सब क्या है, ये मुहावरे हैं। धीरे धीरे उतर रहे हैं हम, हाथ में उंगली का अंगूठा, अब ये दिखा दिया। दिखाना मतलब क्या होता है कि आपसे हमने कहा कि 5 तारीख को आपको 10,000 दे देंगे, टेंशन मत लो। आपने सबसे कह दिया, सब लोगों को हम 5 तारीख को पैसे दे देंगे, और हम 5 तारीख में क्या कर रहे हैं, आप जितना कर जाता तुम्हें बीट रहे हैं आके, हमारे पास है ही नहीं। दूसरा, यदि हम कुछ बन गए तो अंगूठा नचाना, देख क्या बन गए हम, क्या रह गया तू, क्या थी तुम और क्या हो गए हम। ऐसा कोई डायलॉग सुना है 3 इडियट में। और क्या होता है, कलेजे पे आ जाओ, मुहावरे सबसे कर रहे यहीं पर होते हैं। कलेजे पे सांप लौटना, कब लौटेगा, जब अपने दोस्त का अपना रिजल्ट आ रहा है तब कलेजे पे सांप लौट रहा है, दोस्त पास हो गया। क्या हो गया, दोस्त पास हो गया, हमारा नहीं हुआ तब कलेजे पे सांप लौट रहा है। यदि दोस्त भी फेल हो जाए, कलेजा ठंडा होना, समझ रहे हो। अब कलेजो क्या मिल गई, ठंडक मिल गई। ये इतनी बात क्लियर हुई। ये होते हैं मुहावरे, हमेशा मुहावरों में बात करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, लोकोक्ति उससे ही बड़ा हिसाब है, लोकोक्ति उससे ही बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा ताने वगैरह किसमें मिलते हैं, भैया माता पिता एक साथ, पुराने लोग होते हैं उन्हें कहावतें बहुत याद होती हैं भी। तो अब वही बात है कि यदि उन्हें कोई आप कभी थोड़ा सा दे दो, बहुत दिनों बाद आए, चाय वगैरह दो, थोड़ी सी बिस्किट वगैरह रख दो, तो क्या कहते हैं, देखो तो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब यार हम इतना सा खाएंगे, हमारे लिए तो पूरा वो बिच जाना चाहिए नाश्ते के लिए, है नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपकी कुछ शिकायत कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, क्या कह रहा है, और आप हो बहुत अच्छे नेचर के, वो बुरा बुरा कह रहा है, आपकी बदनामी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपने क्या कहा, 100 सोनार की एक लोहार में एक मुहावरा हमारा क्या, यू आर नॉट ऑल्सो फ्लॉलेस। मतलब तुमने हमारे ऊपर 1000 इल्जाम लगाए, लेकिन दूध का धुला तू भी नहीं है। बस एक लाइन गई, सारी बातें खत्म। इसलिए ध्यान रखना कि जो लोकोक्तियां होता है ना, उसका प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है। एक लोकोक्ति मार दो, सामने वाला खत्म। मुहावरे लोकोक्तियों में हमेशा हमें बोलना चाहिए, 4 शब्द बोलो लेकिन सटीक मारो। वो ऐसा नहीं है शब्द के जो आपके चाटे से ज्यादा चोट लगती है इन पे। यदि 10 लोगों 100 लोगों में आप किसी की बातों में इंसल्ट कर जाओ ना, तो भाई वो चुपती रहती है, हर समय चुपती रहती है। चमाट तुम मारोगे, चमाट वो मारेगा, तुम 5 मारोगे वो 2 मारेगा, लेकिन उसे भी कॉन्फिडेंस होगा मारा तो मैंने भी। लेकिन जब तुमने किसी को बातों से मार दिया, वो बात नहीं मार पाया, तो बड़ी तगड़ी इंसल्ट हो गई। फिर हर वक्त वो यही सोचता है कि इनने मेरी इंसल्ट कर कैसे दी। वो फिर कोशिश करना चाहेगा, आप फिर एक ताना मार दोगे, तो मुहावरे और लोकोक्तियों की जड़ है आपके पास, है नहीं है। वो अपनी तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और तारीफ कर रहा, और वहां पर चीज अच्छी नहीं मिली, आपने क्या कहा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लो एक ताना और मार के चले आए, है नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप किस में यूज करते हो, लोकोक्तियों में। तो इतना ओवरऑल आपके दिमाग में शब्द बैठा होगा। इसके आगे बढ़े इससे पहले रिकॉल किया जाए। क्या रिकॉल किया जाए, बिल्कुल कति शॉर्टकट में रिकॉल करेंगे। मुझे पता है जितना अभी पढ़ाया गया है, बस गौरी गजनीवी को कंफ्यूजन में क्लियर कर लेना, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्टेड हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला हमारा पॉइंट क्या आता है,
हमने पढ़ा क्या? जो पढ़ा है अब इसके लिए रिकॉल कर चलना है। अब ये रिकॉल है, ये आगे का नहीं, रिकॉल है। क्या हो गया शब्द? तो आप कहोगे सर जी अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वेरी गुड। कितने प्रकार का होता है भेद इसके? तो आप कहोगे भेद सर दो होते हैं, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। फिर तीसरी बात आएगी कि भैया सार्थक शब्द की शक्तियां, सार्थक शब्द की शक्तियां, यह शक्तियां कितनी हैं? 3। और तीनों कौन कौन सी हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। पता होना चाहिए। दैट्स इट। शायद किसी को पता हो, आप बताओगे अच्छे से। उसके बाद तो आप कहोगे कि सार्थक शब्द तो सही है सर, शब्दों का विकास, शब्दों का विकास। तो आप कहोगे सर पहले नंबर पे क्या आया था? पहले नंबर पे संस्कृत आई है, अब भी हिंदी नहीं आई है, ध्यान रखना। क्योंकि यहां पर कौन से लोग आ गए हैं? क्योंकि अरबी हिंदी का भाई 1000 में, तो हम क्रम ले रहे हैं। वैसे तो हम तत्सम तद्भव एक साथ पढ़ते हैं। फिर क्या आया है? फारसी। फिर कौन सी आई है? तुर्की नहीं आई क्या? फिर कौन सी आई है? पुर्तगाली के बाद, डच के बाद अंग्रेज भी आ गए। अब इसी के बाद कहीं ना कहीं क्रम में फ्रांस भी आया है, इनके शब्द कम है। चाइना भी आया है, समझ रहे हो, और जापानी भी आए हैं। हमें सब तरीके के शब्द हैं। जैसे आप कहते हो सायोनारा, कहाँ का शब्द है? सायोनारा बहुत अच्छा शब्द है। शब्द कौन सा है? सायोनारा, बहुत अच्छा शब्द है सायोनारा। इंग्लिश में है, हिंदी में है फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। कितना अच्छा शब्द सायोनारा है नहीं? क्या है? फिर मिलेंगे। इतनी बात कॉन्सेप्टिव हो गई। अब हमारा क्या हुआ है? जापानी का। बहुत से शब्द हैं। अभी आप जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप शब्दकोश के हीरो बन जाओगे, हीरोइन बन जाओगे, बादशाह आप हासिल कर लोगे। लेकिन एक क्रम में अगर शब्दकोश पढ़ लिया ना तो कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। यदि कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, वो आप कह रहे हो हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं लेकिन हमें तो यही नहीं पता है कि हम 10 मिनट भी उसके सामने शब्दकोश में बोल पाए। क्यों? क्योंकि आपको क्रम ही नहीं पता है। अब इतना बोल सकते हो, जैसे आपसे कोई पूछे क्या होता तो आप ओरली बता दोगे सर जी शब्दकोश अगर हम बात करें तो एक शब्द आता है। शब्द क्या होता है? अक्षरों के मेल से बनता है। अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। घर पर चल, ये क्या है? ये शब्द हैं। चाय वाय, सर जी यहाँ पर दिक्कत ये होगी चाय के संग वाय क्यों लगा? इसका मतलब शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। हमने बोला राम घर जाता है, राम कुत्ता है। चोर अंधेरी रात में आया तो वो एंजॉय करने नहीं आया, वो चोरी करने आया। इसका मतलब हमने शब्द की शक्तियां देख ली। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना हो गई, नहीं हो गई? अब हमने देखा कि शब्द की शुरुआत कहां से हुई। आप कहोगे सर सबसे पहली भाषा संस्कृति महर्षि पाणिनि जी के समय में 1500 ईसा पूर्व, और तत्सम वहां से बना। जो भी संस्कृत शब्द वो है तत्सम। फिर हमने क्या देखा? अरब लोग आ गए 712 में। फिर उसके बाद हमारे फारसी शब्द आ गए। फारसी से ही हिंदी निकल आई। यहीं से कौन सी निकली आई? तो हिंदी भाषा यहां से आई है। उर्दू कहां से आई है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेज शब्द कहां से आया है? देख रहे हो, ये 3 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अंग्रेज शब्द वो पूछेंगे हिंदी शब्द किस भाषा से आया? फारसी से। उर्दू शब्द किस भाषा से आया? तुर्की। अंग्रेज शब्द कहां से आया? अंग्रेज भले कितने पावरफुल है लेकिन उनका शब्द कहां से आया? फ्रांस से। उर्दू कितनी पावरफुल है लेकिन कहां से आई? तुर्की से। हिंदी कितनी पावरफुल है, कहां से आई? फ्रांस से, सॉरी फारसी से। तो कितनी हो गई? संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसी, चीनी, जापानी। इन शब्दों का हमारे पास क्या है? भंडार है। और इन्हीं शब्दों के बिना हमारी जिंदगी नहीं है। जैसे हमने कहा जिंदगी, ये भी हमारा नहीं है। हमने कहा हमदर्दी, ये भी हमारा नहीं है। हमने कहा ये जो चिलमन है ये भी हमारी नहीं है। हमने कहा शेरो शायरी, ये भी हमारा नहीं है। हमने कहा कैची, ना हमारा है ही नहीं। शर्ट पैंट हमारे ही शब्द नहीं है। मोबाइल, टीवी, अरे कुछ नहीं बोल रहे हो अपने यहाँ का। आपके जर्रे जर्रे में ये शब्द भी बाहर का। जर्रा जर्रा, कायनात, ये भी शब्द बाहर का है। दुनिया, दौलत, ईमान, फकीर, गरीब, ये भी सब बाहर का। दुकान, ये भी बाहर का। समझ रहे हो? लानत है ऐसे भारतीयों पे जिनको अपनी हिंदी भाषा पे गर्व नहीं है। गर्व लाओ हिंदी भाषा पर, हिंदी का वो करो। आज तक कहोगे छुक छुक पदगामनी का टाइम क्या हुआ है?
कोई भी रेलगाड़ी को ट्रेन को नहीं बोलेगा। अब इसको हम बोलेंगे हिंदी में, बोलोगे? और पैंट नहीं बोलोगे, पतलून बोलोगे। शर्ट नहीं बोलोगे, कमीज बोलोगे। क्या जी? रेलगाड़ी दो भाषा की है, अंग्रेजी और फारसी की। हाँ यार, वहीं के विद्वान व्यक्ति, हमारे जो विद्वान व्यक्ति हैं हरदेव बहारी, इन्होंने शब्दों का भंडार बनाया है इकट्ठा करके, और शब्दों को जन्म दिया कि ये शब्द यहाँ का आया, ये शब्द यहाँ का आया। अब किसने बोला था? जैसे कोई व्यक्ति, आप समझो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, अब वो तो आगे चला गया, वहां से लोग यहीं रुक गए, और उन्होंने क्या करा? व्यापार करा। व्यापार ऐसा किया क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध जीत सकता है उसका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलेगा। अच्छा बताइए, आप चाहे दर्शन शास्त्र पढ़ लो, चाहे मनोविज्ञान पढ़ लो, चाहे एजुकेशन पढ़ लो, चाहे इंग्लिश पढ़ लो, पोएट्री पढ़ लो, इन सबको जन्म देने वाले अगर नाम आएंगे तो सब अंग्रेज निकलेंगे। कौन निकलेंगे? कंप्यूटर पढ़ लो, अंग्रेज निकलेंगे। अच्छी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, अंग्रेज निकलेंगे। तो वो भी तो मानव है, हम भी मानव है, लेकिन वही लोग हर चीज में आगे क्यों आते हैं? कुछ सोचा है आपने? उनका दिमाग क्या अलग से रखा गया, डबल? बताइए, क्या कोई आपका चार्ल्स वेबेज नाम का व्यक्ति, उसका दिमाग अलग रखा गया तो अंकुर का दिमाग अलग रखा गया? हमारे दोनों का दिमाग सेम तो है, लेकिन अपना अपना यूज करने का तरीका है। भाई मैंने थोड़ा ज्यादा किया, मैं यहां खड़ा हूं, तुमने थोड़ा अभी कम यूज किया तो आप वहां बैठे हो, कल को हो सकता है आप इससे भी ऊपर खड़े हो, पहाड़ पे हो, क्या पता वहां पर बेचते हो, टिंडा ले लो, भिंडी तो ऐसा हो सकता है केला ही बेच सकते हो क्योंकि पहाड़ की साइड में ही फल फ्रूट बहुत महंगा बिकता है। अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल जस्ट जोक, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लीमेंट होते रहना चाहिए। अब पता लगे कल की मैराथन क्लास है तो भाई उसमें भी थोड़ा बहुत कमेंटबाजी करते रहना, कहीं पता लगे कि कहते हम अपनी ये दिलाना कि आप लोग जीवित हो है नहीं है, कहीं पता समझ लो फुल सिलेबस है ये। गद्यांश छोड़ दो, 15 नंबर यहीं से हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत का प्योर शब्द, जैसे कि अग्नि। तद्भव क्या है? संस्कृत से जो जटिल शब्द को हिंदी में तब्दील किया गया, आग। देशज क्या है? जो देश में जन्मे गए, जैसे उन्होंने एक लोटा शब्द निकाला, अब लोटा कहां कहां स्टार्ट हो गया, पानी में, सब में ये यूज हो गया। अब है विदेशज, ऑलरेडी आपको पता है कि भैया किस भाषा से स्टार्ट हुआ था, तो आप कहोगे सर अरबी से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? अरबी से स्टार्ट हुआ, फारसी से स्टार्ट हुआ, और कहां कहां पहुंच गया? अरबी हो गया, फारसी हो गया, जल्दी बोलो। नहीं, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस, चाइनीज, जापानी। जापान पे सायोनारा कर देंगे हम। संकर क्या है? दो भाषाओं से मिले हुए शब्द, पानदान, खानदान, रेलगाड़ी, छायादार, ये शब्द क्या है? दो दो सब उससे मिले हैं, ये संकर हैं। शंकर भगवान नहीं है, साथ छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं है, ये भी ध्यान देना है। उसका तो एकार्थी क्या होते हैं? जो सिर्फ एक अर्थ रखते हो। क्या रखते हो? अनेकार्थी क्या होते हैं? अर्थ बताओ कोई शब्द। इसका तो जनवरी हो गया, इतवार हो गया, पीर हो गया, सोमवार हो गया, शनिवार हो गया, जिसके नाम चेंज नहीं होते हैं। इसमें आप बताओ। जैसे हरि का मतलब क्या है? भगवान है। हरि का मतलब बंदर, हरि का मतलब नाग, हरि का मतलब क्या है? कोयल है। हरि का मतलब क्या है? हाथी है। बहुत मतलब है हरि के। समानार्थी बता दो, पर्यायवाची होना है। जैसे आपने कहा आकाश, अंबर, ये सब क्या है? गगन, समानार्थी। विपरीतार्थी, मैंने आपसे कह दिया उत्साह, आपने कह दिया निरुत्साह। मैंने कहा श्रुति संभिन्नार्थक में आप बता दो। कोश कोश कोश, 3 कोश हैं, तीनों कोशों का मतलब अलग है। एक कोश दूरी, एक संपत्ति, और एक कोश का मतलब कलेक्शन। अली का मतलब भवरा, अली का मतलब सखी। तो ऐसे ही शब्द करी करी, एक करी का मतलब दुश्मन, एक करी का मतलब तोता। अवनी अवनी, एक का मतलब पृथ्वी होता है, एक का नाम होता है। तो ये शब्द क्या होते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक। एक एक शब्द सबका पता होना चाहिए। रूढ़, घर, चल, कसरत, ये सब रूढ़ है। विद्यालय, महेश, अति सुंदर, सब यौगिक हैं। पंकज, दशानन, बहुवीरी समाज सब इसके अंदर जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा क्या होता है? राम, व्यक्ति, स्थान। मैं, वह, तुम, अच्छा बुरा, खाना पीना, हंसना, तेज, में, पर, और, लेकिन, अरे, ओहो, भर, सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगला क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 5 शब्द बोल दो, मैं बता रहा हूं आपसे, बोलो। जिसकी पत्नी मर गई हो,
विधुर, जिसकी पति मर गया हो। जिस व्यक्ति ने शादी करने के त्याग दिया हो और तब करने चला गया हो, सन्यासी। और तुमने सन्यास भी ना लिया हो और शादी फिर भी ना करता हो, एक टाइम में कर ले। लड़की की बात चल रही है, सुश्री। सुश्री, सुश्री किसके आगे लगाते हो? यदि कोई लेडी है और उन्होंने शादी नहीं की है, बहुत एज होगी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने सन्यास ले लिया, मैं कर भी सकती हूँ, आजा मायावती। सुश्री मायावती, सुश्री मत कहना, सुश्री होता है। मुहावरे क्या होते हैं? शरीर के अंगों से ही बन जाते हैं, नहीं बनते हैं? दांत दिखाना, नाक में दम करना, आंखें नोचना, समझो, माथा खनकना, कलेजा ठंडा होना, फेफड़े निकलना, अंगूठा दिखाना, समझ रहे हो, हाथ मलना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं। लोकोक्ति भी जानवरों पशु पक्षी पाई जाती हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, नाचना है बंदर के जाने, कुत्ते की मौत मरना, ये सब क्या है? ये हमारी लोकोक्तियां हैं। तो आप बताइए कि टोटल ओवरऑल हमारा कितना शब्द हो गया? अगर हम टोटल ओवरऑल शब्द की बात करें भाई, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 3 13, 13 और 4 13 4 17 हो गया, 17 5 22, 22 3 25। अब इन 25 को क्रम से कोई बता देगा? बस लास्ट के 2 मिनट जल्दी से बताइए, बता दोगे? क्रम से गति। पहले नंबर पे क्या है? तत्सम। दूसरे नंबर पे क्या है? तद्भव। तीसरे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे क्या है? बहुत तेजी के साथ। 5वें नंबर पे संकर। कते ऐसी ओरल याद हो जाना चाहिए। 6ठे नंबर पे एक आर्थी। 7वें नंबर पे अवने आर्थी। 8वें नंबर पे समानार्थी। और फिर विपरीतार्थी, तो याद भी होगा तुम्हें। और 10वें नंबर पे श्रुति सम भिन्नार्थी। और 11वें नंबर पे देखो, अब कहना है रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। और तो आप कह दो विकारी, और विकारी बोलो ही मत, सीधे क्या बोल दो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देख के तो नहीं बता रहे हो? क्रिया, विशेषण और संबंध। कतई सही चलना है, कुछ छोड़ते हुए तो नहीं चलना है। समुच्चय, समुच्चय बोधक। 21 विस्मय यादि बोधक। और 22वां निपात। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे, अरे तुम्हें तो याद हो गया पूरा भाई। आए पढ़ाते हैं ऐसा है। लोकोक। आप बताइए पूरे शब्दकोश, पूरा जड़ कति एकदम है बहुत, लेकिन इतनी चीजें जब तुम्हें कतई नहीं बताती, उसके बाद भी आपको पता लग गई तो फिर बहुत कुछ नहीं होता है। समय तो दोगे रोज। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एवरी डे एजुकेशन करना पड़ेगी। अब बहुत इसलिए लग रहा है क्योंकि एक दिन में पढ़ोगे तो बहुत है, लेकिन रोज का अगर क्रमबद्ध तरीके से 50-60 आप रोज याद करते रहो, पीडीएफ डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा पूछते रहेंगे तो नहीं लगेगा ज्यादा। ज्यादा क्यों लग रहा है बताइए? क्योंकि भाई पढ़ा नहीं है ना। शब्दकोश का आपको जन्म स्थान नहीं पता, शब्दकोश कैसे बना ये नहीं पता। यहां पर मैंने एक समय में, भले ही 1.5 घंटा लग रहा है, लेकिन एक बार में मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आपके सामने बिल्कुल समाया हुआ है कि शब्द बना कैसे, आखिर इतना शब्द कैसे आ गया। 25 शब्द आ गए हमारे यहाँ, बताइए। जबकि था क्या? केवल एक ही शब्द था, नाम था तत्सम। किसका नाम था? कुछ नहीं था हमारे यहाँ। पेपर होते रहते, खाली तत्सम याद करते, 100 150 200 250 300 400 500 भी याद कर लेते, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तो तत्सम का तत्व भी याद करो, देशज अलग याद करो, विदेशज बेहिसाब भाषाएं याद करो, संकर अलग याद करो, एकार्थी अलग याद करो, अनेकार्थी बेहिसाब हैं, पर्यायवाची बेहिसाब हैं।
अब शब्दों का तो ढेर लगा पड़ा है, लेकिन हमें क्या ढेर पढ़ना है? हमें तो रोज पढ़ना है बस। अब वो ढेर याद हो जाए या कम याद हो जाए, ज़्यादा याद हो जाए, हमें पढ़ना रोज है, बस एक क्रम बनाना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर इसी बात।